बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये अमीर तरीन हो गए और कौम को कर्जों में डुबा दिया। इनके लिए एक और कानून था, आम चोर जो भैंस चोरी करता था या जो मोटरसाइकिल चोरी करता था उसके लिए एक और कानून था। और ये जो अरबों रुपया चोरी करके मुल्क का बाहर लेके जा रहे थे, इनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस थे। वो अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आजाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी, हमारे दौर में आजाद है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। क्या मैं इनको छोड़ दूं? कहीं आपको इनके ऊपर तरस तो नहीं आ रहा? वो जब नवाज शरीफ की शक्ल आपने देखी कि जी बीमार हो गया, वो पता नहीं जिंदा भी रहेगा या नहीं। बड़े लोगों ने मुझे कहा, इमरान खान ये तुम क्या कर रहे हो, बेचारा मर ही ना जाए, पता नहीं जहाज पे भी चढ़ेगा या नहीं। हमारी कैबिनेट में भी एक दो ख्वातीन, उनके भी आंखों में आंसू आ गए इसकी शक्ल देख के। जैसे ही लंदन गया, लंदन की ऐसी हवा लगी कि सारी बीमारियां खत्म हो गई। मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, आज तक आपका उन लोगों से मुकाबला था, या वो उनको अपनी कुर्सी की ख्वाहिश थी, या वो आप ही की तरह करप्ट थे। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने मुकाबला करना सिखाया है। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, लेकिन जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि माशियत के ऊपर कहा जी माशियत खराब हो गई, इसको निकाल दो। फिर कहे जी महंगाई हो गई। इनके पिछले 10 साल में देखें कितनी दफा महंगाई आज से बहुत ज्यादा थी। फिर कहा जी कि वो कोरोना के अंदर इमरान को नहीं समझ कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने बंद किया था अपना मुल्क, इमरान खान को भी करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि अब तो इसको ब्लैकमेल कर लेंगे कि पहले नैब को खत्म करो और फिर हमें फैटफ साइन करेंगे। इन्होंने मुझे नैब में 38 शिकें नैब की, उसमें से कहा 34 शिकों को इस तरह कर दो कि नैब ही खत्म हो जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अदलियों पे भी हमला किया। 3 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिनके खिलाफ इन्होंने बातें शुरू कर दी कि जी नवाज शरीफ ने कहा फैसला ही गलत था। 3 चीफ जस्टिस थे, अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। आर्मी चीफ
और आईएसआई चीफ को अटैक करने का मतलब फौज को अटैक करना। लेकिन वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के यहां हमारी फौज के खिलाफ साजिश कैसे कि जब अब कहते हैं कि आई मैं आर्मी का चीफ और जो आईएसआई का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। इससे मेरा अज़म और मजबूत है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर याद सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है इमरान खान की वजह से इस्लाम को खतरा है। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। आज तक पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि डीजल ये कहता है कि इमरान की वजह से इस्लाम खतरे में है। मेरी वजह से इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी तरह के लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो मौकफ, उनके लिए कौन इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा हुआ है मेरे अलावा? चैलेंज करता हूं आपको। और ये मैं आपको बता दूं, ये किसी वोट के लिए मैंने नहीं किया, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आखिर में ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। क्यों नहीं आ पाए? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आए। 2013 में 137 पिटीशंस थी जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई नेशनल असेंबली में। 2018 में 137 की बजाय 90 थी, 50% कम पिटीशन थी। और नून लीग की सिर्फ 11 पिटीशंस थी पंजाब के अंदर और तहरीक इंसाफ की 14 थी। तो सवाल ये मैं पूछता हूं कि अगर धांधली हुई थी तो किधर है आपकी पिटीशंस? क्यों नहीं आपने कहा कि धांधली हुई? इलेक्शन कमिश्नर आपका, केयर टेकर आपकी, आपने सिलेक्ट किया था केयर टेकर इलेक्शन कमीशन, तो धांधली किसने की फिर? और जब मैंने आपको कहा था हम खोलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं खोला? नौजवानों एक मेरी बात सुन लें, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे दौर में अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क होता था जिधर आप क्रिकेट खेलने जाते थे उनके अपने अंपायर थे। तो ज्यादातर जब टीमें हारती थी दूसरे मुल्क में तो वो कहती थी अंपायरों ने हमें मैच हरा दिया। तो मैं वो क्रिकेट की तारीख का 150 साल तारीख में वो पहला कप्तान था जिसने कहा कि न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए, यानी कि अपने अंपायर नहीं होने चाहिए, दूसरे मुल्क से अंपायर मंगवाओ ताकि वो न्यूट्रल हो। और आप अगर दुनिया की क्रिकेट की तारीख उठा के देखें
तो पहला कप्तान था जिसने अपने मुल्क में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज के साथ न्यूट्रल अंपायर मंगा के मैच खेला। और फिर दूसरी टीम जो मंगवाई न्यूट्रल अंपायर से, हिंदुस्तान से जब हमारा मैच होता था ना पाकिस्तान उधर जीतता था, क्योंकि जब टीम हारने लगती थी उनके अंपायर आ जाते थे, ना हिंदुस्तान यहां जीतता था और कई दफा हमारे अंपायर भी हमारी मदद करते थे। तो मैं पहला कप्तान था जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हराया हिंदुस्तान को। और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आई तो हमने न्यूट्रल अंपायर से उनके साथ मैच खेला, और हमारी वजह से आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं। जो हारता है वो हार मान जाता है, वो कहता है क्योंकि अंपायर अब न्यूट्रल है। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं अपनी कौम से, ये मेरी हुकूमत है जो पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन करवाएगी कि जो हारेगा वो भी मानेगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है। इसके लिए हम कई चीजें कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे। हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह सारे वो कदम उठाएंगे कि ऐसा इलेक्शन होगा जो सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था 1970 में, जब सबने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन है। उसके अलावा सारे इलेक्शनों में जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई। ये जो अब इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। जो जो चीजें हमने पूरा स्टडी किया कि कैसे साफ होगा, सारी इस्लाहत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में मैं पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान भी याद रखेगा कि वो हुकूमत आई जिसने पहली दफा पावर में होते हुए साफ और साफ इलेक्शन करवा के भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता।